धान के सीजन से पहले चावल के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को केंद्र सरकार ने शनिवार रात हटा दिया है, जिससे चावल निर्यातक उत्साहित हैं। वहीं किसानों को इस फैसले का बड़ा लाभ होगा। इस समय हरियाणा में धान का सीजन चला हुआ है और धान के सीजन के बीच निर्यातकों ने बैन को हटाने के लिए हड़ताल भी कर दी थी, जिससे 3700 से लेकर 3800 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रही धान की कीमतें गिरकर 3200-3300 रुपये आ गई थी। किसान भी इस इंतज़ार में था कि सरकार बैन कब हटाएगी। शनिवार रात जैसे ही यह फैसला आया, उसके साथ ही निर्यातकों में जहां खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं किसानों को अच्छी कीमतों की उम्मीद जगी है। अब सरकार ने $1200 तक के चावल के निर्यात पर बैन को हटाकर $950 तक के चावल के निर्यात की अनुमति दे दी है। इससे $950 से कम कीमत का चावल देश में ही बिकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। चावल की जिस किस्म की देश में खपत होती है, उसमें अधिकतर किस्में $950 से कम कीमत की हैं। इससे ऊपर का चावल विदेशों में जाएगा तो किसानों को धान की अच्छी कीमत मिलना सुनिश्चित हो गई है। इस फैसले से उत्तरी भारत में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। चावल निर्यातक एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सेतिया ने कहा कि सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। अन्यथा इस समय हरियाणा में जो धान का सीज़न चल रहा है, उसमें धान की कीमतें 300 रुपये तक गिर जाती। अब आने वाले समय में धान की कीमतों में गिरावट नहीं आएगी। हरियाणा की 1509, 1718, पूसा 1121, मुच्छल यानी डुप्लीकेट बासमती 1847, 1692 सहित जितनी भी बासमती की किस्मों से सैला चावल बनता है, उन सभी धान के उत्पादक किसानों को इस फैसले का बड़ा लाभ मिलेगा। इनकी कीमतें संभावित तौर पर अब 3700 रुपये से लेकर के 4500 रुपये प्रति क्विंटल या इससे अधिक रहने का अनुमान है, जिससे किसानों को बड़ा फ़ायदा होगा। मेरा नाम हरविंदर सिंह है जी। कहाँ से हो? मैं गांव प्रबोध से हूँ जी। तो कौन सी दाल लेकर आए थे आप? हम मुच्छल लेके आए थे जी। अच्छा, क्या रेट की थी? वो बिकी थी 4100 रुपये की। 40 रुपये की? हाँ जी। कितनी हुई? वो 70 मन निकली है जी किले की। बिल्ला लो 1,15,000 के करीब बिल्ला पड़ गया उसका जी। तो पिछले साल से रेट भी ज़्यादा है और पैदावार भी ज़्यादा है। हाँ जी, पिछले साल से रेट भी ज़्यादा है, पैदावार भी ज़्यादा है। इस बार थोड़ा बीमारी कम आई है ना, इसीलिए भी पैदावार अच्छी हुई है, रेट भी चलो ज़्यादा है, रेट भी ठीक है इस बार। बल्ले बल्ले है किसानों की? हाँ जी, बल्ले बल्ले है जी। खुश हो? हाँ जी, खुश हैं जी। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो चावल निर्यात पर $1200 प्रति टन की जो कैप लगा दी थी, अब उसको कम करके 950 प्रति टन कर दिया है। तो इस फैसले को कहाँ देखते? नमस्कार। बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर $1200 की एक कैपिंग करी थी, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस किया था, उसको कल रात को एक वर्चुअल मीटिंग में उन्होंने हमारे को एक आश्वासन दिया है कि उसको रिवाइज़ करके $950 एफओबी प्राइस, एफओबी मतलब कि यहाँ से जो कांडला तक या मुंद्रा तक या कोई भी इंडियन सी पोर्ट तक का प्राइस को इन्होंने $950 पे फिक्स कर दिया है। और हम वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे पास एक रिटर्न नोटिफिकेशन आए, ताकि जो लोगों का जो कार्गो जो इंडियन पोर्ट्स पे अभी फंसा हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम जैसा कि आपको पता है कि सितंबर 23 को हमारे को एक आश्वासन दिया गया था और हमारे को एक मैं कहूँगा हमारे को एक कॉन्फिडेंस था कि सरकार इसको रिवाइज़ करके 850 कर देगी, बट वो नहीं हो पाया था कुछ कारणवश। और क्योंकि गवर्नमेंट के पास सारे फिगर्स होते हैं, वो सब कैलकुलेशन करके प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन वो करते हैं, तो उस वजह से काफ़ी कार्गो स्टकअप हो गया था पूरे इंडिया का। बट वी आर होपिंग कि ये 950 का एक जो इन्होंने कल हमारे को एश्योरेंस दी है, उसका जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए रिटर्न में, और ताकि काम चल सके। तो सर, 950 आने के बाद तो पाकिस्तान के चावल को टक्कर दे सकेगा इंडिया में? बिल्कुल देंगे सर, पाकिस्तान के चावल को पूरी टक्कर देंगे। और जो एक हमारी मार्केट जो पाकिस्तान कैप्चर कर रहा था, जो हमने गवर्नमेंट को भी हम अब जब हम प्ली कर रहे थे कि आपने जो $1200 की कैपिंग करी है, क्योंकि देखिए जो इंडिया की टेक्नोलॉजी है, जो इंडिया में सीड्स डेवलपमेंट है, जो हमारे साइंस है, वो काफ़ी आगे है दुनिया से। और हर साल नए सीड्स आ रहे हैं जो जो कह रहा है कि जिसके अंदर फार्मर्स को भी यील्ड ज़्यादा मिल रही है, उसके अंदर उसको पेस्टिसाइड का कम यूज़ करना पड़ रहा है। उन सीड्स की जो है ऊपर ही एकड़ उसकी यील्ड तो ज़्यादा है, बट उसके प्राइसेस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में एकदम एक्सेप्ट नहीं होते।
उस वजह से जो हमारी मार्केट है वो पाकिस्तान कैप्चर कर रहा था डे बाय डे। और यही चीज़ हम गवर्नमेंट को भी बोल रहे थे कि मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल प्राइसिंग के हिसाब से चीज़ चलती है। जब पाकिस्तान $1509 पे, $880 पे, $920 पे सेलिंग कर रहा था और हम $1200 पे अपने क्लाइंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे और वो कर भी नहीं रहे थे, तो वो सारी की सारी इंडियन बासमती की मार्केट पाकिस्तान बासमती पे शिफ्ट हो रही थी। बट ये बहुत अच्छा डिसीजन होएगा अगर ये 950 पे हमारे को रिटर्न नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाएगा और हम ज़रूर टक्कर देंगे। तो सर इसमें कौन सी किस्में आती हैं और किन किन किस्मों में जो 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 किसानों ने लगा रखे हैं, किन किस्मों को बेनिफिट होता है? बेसिकली जो बासमती रिलेटेड टोटल जो हमारे इंडिया के अंदर टोटल 42 टू 43 वैरायटीज़ हैं बासमती की, जिसके अंदर जो जम्मू बासमती और सारी कस्तूरी बासमती और हमारे यहाँ वहाँ से लेके जो नए सीड्स हैं, ये पुराने सीड्स हो गए जो हमारे यहाँ कम होते हैं। अब हमारे यहाँ जैसे 1509 हो गया, 1121 हो गया, 1718 हो गया, ये जितने भी सीड्स हैं इसके अंदर फार्मर्स को आई एम प्रीटी श्योर कि बेनिफिट मिलेगा और अच्छे प्राइजेस मिलेंगे, क्योंकि अब एक्सपोर्टर्स एक खुले दिल से मार्केट में एक बाइंग सेलिंग कर सकेंगे। हालांकि इंटरनेशनल, जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी टेंस सिचुएशन चल रही है इंटरनेशनल मार्केट्स में वॉर करके, जो पैलेस्तीन और इज़राइल का वॉर चल रहा है उस करके काफ़ी टेंस सिचुएशन चल रही है। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में ज़्यादा हाई प्राइसेस भी एक्सपेक्ट करना अभी ठीक नहीं रहेगा, बट एटलीस्ट ये है कि एक काम शुरू हो जाएगा और फार्मर्स को वेट नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। तो जो रेट है वो बढ़ने की उम्मीद है। अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला अभी एक टेंस सिचुएशन चल रही है इंटरनेशनल मार्केट में, बट एक फ्लो शुरू हो जाएगा, मैं ये कह सकता हूँ। कि भाजपा की सदा ही नीतियां रही हैं कि हर वर्ग को लाभ मिले। तो उसी संदर्भ में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा था और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको उनके संज्ञान में भी लाने का ये कार्य किया था। और मेरे बड़े भाई आदरणीय तरुण चुग जी जो अमृतसर से हैं, वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीजेपी के, उनके संज्ञान में भी लाए थे। और हमारे निर्यातक भाई जो हैं अपना LT ओवरसीज वाले, उन्होंने भी उनसे संपर्क किया था। तो उन्होंने इसमें मध्यस्थता करते हुए सारी चीज़ को, और जो ये $1200 MEP था जो कैप लगी हुई थी, क्योंकि $1200 में जो हमारे निचले धान हैं जैसे 1509 है या उसमें 1847 है या ये दूसरी वैरायटी आ गई 1401 है और 1121 आने वाली है, 1718 आने वाली है, तो वो जो धान थी हमारी, क्योंकि वो उनका मुकाबला हमारा पाकिस्तान के साथ होता है और पाकिस्तान में ऐसी कोई कैप नहीं है, तो ये जो रेट कम किए हैं तो इसमें निर्यात को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, कि जो एक निर्यात पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला था अपने मंडियों में, थोड़ा उसका असर देखने को मिला भी सही, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त थे कि सरकार इस बारे में जरूर सुनेगी और इस पे जरूर गौर करेगी। तो मैं हमारे बड़े भाई आदरणीय तरुण चुग जी का और केंद्र सरकार का नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने निर्यातकों और किसानों के हित में इतना बड़ा फैसला लिया, क्योंकि सभी चीज़ें देखनी पड़ती है, महंगाई दर को भी कंट्रोल करना जरूरी है कि हर अनाज गरीब की पहुंच तक रहे। तो इन चीज़ों को देखते हुए और खाद्य सुरक्षा को देखते हुए, जैसे कल भी कई देशों में जैसे जो था नॉन बासमती धान हमारा 11 देशों से, दूसरे देशों से भारत के पास आया, उनकी डिमांड आई, तो उसके लिए भी सरकार ने उसको एक मतलब जो है 12.5 लाख टन की स्वीकृति दी है, नॉन बासमती जो रो राइस है जो पूरी तरह से बैन था। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमेशा मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हमेशा ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जैसे है। तो $950 जो किया है, इससे हमारे जो एक्सपोर्ट को है बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा, वो ज्यों का त्यों चलता रहेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट जो होता है वो 4 मिलियन टन के आसपास होता है और उसका 50% हरियाणा से होता है। तो हरियाणा पे भी इसका बहुत भारी असर होने वाला था, तो वो जो है अब पूरी तरह से जो ये है निर्यात खुलकर चलेगा और कोई पैसे की कमी नहीं आएगी, जो कि एक आगे आप देखते तो नवंबर एंड में निर्यातकों के पास पैसों की कमी आनी थी, जो हर साल आ जाती, वैसे भी आ जाती है रूटीन में,
तो वो अब उसकी कमी नहीं रहेगी। ये जो धान के भाव हैं ये निरंतर बने रहेंगे और किसानों को इसका अच्छा लाभ मिलेगा। नहीं, धान के रेट देखो ऑलरेडी, क्योंकि $850 का जो था एक आश्वासन मिला हुआ था निर्यातक संघ को, और $850 पे मतलब उसमें ये था कि चीजें नहीं ऐड हो सकती थी। जैसे नॉन बासमती पे एक्सपोर्ट पे जो है वो सेला राइस पे 20% की ड्यूटी है, तो वो तो उसमें कवर हो जाएंगे। और जो बासमती की हमारी जितनी बारीक वैरायटियां हैं वो उसमें 950 में तकरीबन सारी वैरायटीज आ जाएंगी। और आपको अब देख ही रहे हो कि बासमती धान जो है, बारीक धान है, उनमें 100-150 रुपए का उछाल, 150 रुपए का उछाल आया भी है। मेन जो बात है विक्रम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से साथियों को, दूसरे और जो लोग भी इससे जुड़े हुए ट्रेड से, उनको भी अवगत करवाना चाहता हूँ, किसान भाइयों को भी अवगत करवाना चाहता हूँ कि इससे ये लाभ हमें मिलेगा कि इसमें जो रेट, अब इतने अच्छे रेट किसानों को मिल रहे हैं, उसमें एक निरंतरता बनी रहेगी कि वो जो रेट है आगे पैसे की कमी से, फंड की कमी से कोई 500-400 रुपए क्विंटल हो सकता है नीचे भी आ जाता। क्योंकि आपने देखा है कि धान के सीजन में 2008 में 11-21 धान 3600 रुपए भी बिका था मंडियों में और 1800 रुपए भी बिका था। तो ये निर्यात के ऊपर डिपेंड तो है, लेकिन फसल का जो है एकदम बहुत ज़्यादा फसल आ जाए, अब जब अनबैलेंस्ड होती हैं चीज़ें तो वो फिर रेट किसी के हाथ की बात नहीं रहती है। आपने पिछले वर्ष में देखा कि किसान को लाभ पहुंचाने के लिए हैफेड भी, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो हैफेड भी इसमें उतरी और हैफेड ने भी एक बहुत अच्छी खरीद की, जिसकी वजह से किसानों को 65 रुपए प्रति क्विंटल तक के भाव मिले बासमती के किसानों को। और जो ये 1509 और ये तुम्हारी 11-21 है, ये 5,000 रुपये, 11-21 ने 5,000 का आंकड़ा छुआ। तो ये पहली बार ऐसा सब कुछ हुआ और उम्मीद है इस बार भी अच्छे रेट मिलेंगे।